रेडी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, जिन्हें रिसेंटली अब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पार्टी का बनाया गया है, यानी कि उन पे अब जिम्मेदारियां आयद हो रही हैं। बरह रास्त इनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, आपने गुज़श्ता दिनों न्यूज़ 18 से बात करते हुए यानी कि 31 दिसंबर तक कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई ख़ास खबर, कोई ख़ास खुशखबरी भी मिल सकती है, तो आज है 31, क्या लग रहा है कब तक मैं आपको बताऊं, अभी 31 दिसंबर खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ घंटे हैं, ठीक है ना। अभी क्योंकि इस वक्त 4 ही बज गए, अभी 8 घंटे और हैं। 1 मिनट में बहुत सारा कुछ हो सकता है, लेकिन जो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला वो होके रहेगा। आप देखेंगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला जल्दी जल्दी जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सारे मामलों में राहत फील करेंगे। अब क्या है वो बात, क्या नहीं है वो बात, जो हमने कहा ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, वो तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने उधर से कहा वो हम नहीं कह सकते, वो उनकी ज़बान पर ही छोड़ेंगे। यानी कि वो वही उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है, और जो हमें कैटेगोरिकली उन्होंने एश्योर किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कई लोग इस पे मुख्तलिफ चिमगोया करते हैं। कोई कहता है कि स्टेट हुड, लेकिन उस पर आपने कहा कि वो बात मैं कह नहीं सकता। कोई कहता है कैदियों की रिहाई हो सकती है, कोई कह रहा है कि कुछ और। क्या आप कोई इंडिकेशन दे सकते हैं न्यूज़ 18 के जरिए? नहीं, इंडिकेशन मैंने कहा ना, ये मामला जो है ना, देने वाले कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं थोड़ा कह सकता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब क्या देंगे, उनके जहन में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जहन में क्या है। लेकिन एक चीज़ है जो हमें लगा, जो हमें फील हुआ, कुछ ना कुछ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलेगी। चौधरी साहब, आम लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह हम इलाकों में आ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बुनियादी सतह पर, अगर हम इस तरह बात करेंगे कि लोग राहत फील नहीं कर रहे हैं, ये अगर खुल के हम बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि जो वादे वज़ीर आला ने किए थे उन पे वो खड़ा उतर ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने एक दिन बयान में कहा था अपने जलसे जुलूसों में कि बिजली मीटर वो जहन्नम में फेंक देंगे, लेकिन जब आज की बात हो रही है, आज लोगों पर बिजली मीटर नस्फ हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राहत कब पहुंचेगी, तो फिर फायदा क्या है सरकार का? मैं समझता हूँ कि इसमें चीफ मिनिस्टर साहब या उसके जो काबिना के उर्फा है, उन्होंने बारहा कहा है इसके बारे में। राहत फील करेंगे, सबसे बड़ी राहत तो ये थी, कोई बात ही नहीं कर सकता था। क्या ये एक राहत नहीं है कि आज खुले तो एक इंसान बोल सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता था? अदरवाइज तो यहाँ पर जबान पर ताले लगे हुए थे, कोई बात नहीं कर सकता था। ये सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अब फ्री महसूस कर रहे हैं हुकूमत में, समझते हैं कि हमारी अपनी हुकूमत आई है, हमें कोई पकड़ेगा नहीं, मारेगा नहीं, जेल नहीं भरेगा, जो पहले नहीं था। पहले तो ये सबसे बड़ी राहत है। और जो आपने कहा बिजली फीस के बारे में वगैरह, राशन के बारे में और दूसरी तीसरी चीज़ें, इंशाल्लाह ताला हम कमिटेड हैं, वो होके रहेगा। लेकिन फिलहाल जो हमें देखे, हमारा जीडीपी जो होता था, ये तो यहाँ पर टूरिज्म करता था, कंट्रीब्यूट किया है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ये कंट्रीब्यूट का। इस साल आपने देखा कितने ये आफात समावी आ गए, क्लाउड बर्स्ट्स हो गए, फ्लड्स आ गए, और ये खुश्की हो गई, मतलब हार्वेस्ट के टाइम और भी फसल नहीं आए, तो वो खत्म हो गया। इसी तरह टूरिज्म जब था, जब पहलगाम का वाक़ा हुआ तो टूरिज्म ही हमारा बैठ गया, जो करीबन 16% कंट्रीब्यूट करता था रियासत के जीडीपी को। तो ये चीज़ें हो गई। हमारा अपना जो सोर्स ऑफ इनकम था या रेवेन्यू था हमारे स्टेट का, वो तो ड्राई अप हो गया। और मरकज़ी सरकार ने भी अभी उस तरह दिल खोर का हमारा सपोर्ट अभी तक नहीं किया। आगे क्या करेंगे उसके लिए हम देखेंगे। बाकी जो वादे हमने किए हैं इंशाल्लाह ताला वो पूरे होकर रहेंगे, चाहे बिजली फीस का मसला या और कोई मसला है, डेवलपमेंट के मामलात हैं। अब ये देखते हैं, ये डेवलपमेंट के हर एक एमएलए को 4-4 करोड़ रुपए मिले इस साल अपने इलाकों में, ये मैग्नेटाइजेशन कर रहे, ये क्या डेवलपमेंट नहीं है? इसी तरह दो से तीसरी स्कीमों में भी हो गया, अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, बाकी चीज़ें भी हो रहे हैं। लोगों का डेवलपमेंट, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है।